ये लें कारी साहब, 1120 रुपए दे दें। इसको खाते में लिखो भाई। कारी साहब, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। आपका खाता पहले भी बहुत बढ़ गया है। इसके पैसे नकद दे दें, जरा मुझे जरूरत है। इरफान, ये तू कैसी बातें कर रहा है? पहले मैंने कभी तेरे पैसे रोके हैं जो अब तू खाता बढ़ने की टेंशन ले रहा है? देख लें कारी साहब, पहले आपका खाता 20,000 रुपये बनता था, अब वो 35,000 तक पहुंच गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि बाद में आप तंग ना हों और मुझे बातें भी ना सुनाएं। मेरा भी छोटा मोटा सा काम है, आई चलाई करता हूं। यार तू टेंशन ना ले, तुझे मैं क्लियर कर दूंगा 2 तारीख को। चलें ठीक है कारी साहब। इरफान भाई, एक कैप्टन की डब्बी देना। इरफान भाई, ये कारी साहब का क्या सीन है? पहले तो ये मुझसे नकद सब्जी लेते थे, लेकिन अब इन्होंने मुझसे भी उधार लेना शुरू कर दिए। और ऊपर से पहले 1 किलो सब्जी जाती थी, अब तो 2-2 किलो जाना शुरू हो गई है। आखिर चक्कर क्या है? कारी साहब ने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली? ओ नहीं भाई, इस उम्र में कारी साहब शादी करेंगे या घर चलाएंगे? यार मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। यार तू खाते में पैसे लिखता जा, तुझे 2 तारीख को पैसे मिल जाएंगे। कारी साहब, पहले पिछला उधार क्लियर करो, फिर आगे आपको उधार मिलेगा। इसका मतलब तूने मुझे दूध नहीं देना? तो ठीक है, फिर मैं रफीक की दुकान से दूध ले लूंगा। सुन भाई, इधर तो बेड़ा ही चाट हुआ है। कारी साहब ने दूध के भी पैसे देने हैं। यार मुझे तो कोई मसला लगता है। कहता तो तू ठीक है, चल कारी साहब से पूछ लेते हैं। कारी साहब, 1 मिनट बात सुने। जी फरमाइए। कारी साहब, आप तो बड़े खुददार इंसान थे, आप तो किसी की बात नहीं सुनते थे, लेकिन ये क्या हो गया है? आप हर किसी से उधार मांग रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। देख इरफान, ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। तू कहीं मुझे गलत ना समझे, इसलिए तुझे बता देता हूँ। वो अपना शीदा नहीं है, शीदा। कौन शीदा? वही जो शादियों पे ढोल बजाता था। अच्छा, क्या हुआ है उसे? वो बेचारा एक शादी पर ढोल बजाने के लिए गया, वहाँ किसी लड़के ने शराब पीकर फायरिंग कर दी और शीदे की दोनों टांगों में फायर लग गए। वो बेचारा पिछले 2 माह से बिस्तर पर पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर भी किराए का है और कोई जरिया आमदनी भी नहीं है। इसलिए मैं अपनी हैसियत के मुताबिक उसके घर का राशन पानी चला रहा हूँ। कारी साहब, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सारी नेकियां आप अकेले कमा रहे हो। क्या मतलब? कारी साहब, इसका मतलब यह है कि इस कार सवाब में हम भी शामिल हैं। शीदे के घर में जितनी भी सब्जी जाएगी वो मैं फ्री दूंगा। जज़ाकल्लाह जी। कारी साहब, मुझे भी माफ कर देना, मैंने आपके साथ जो रवैया रखा। आज के बाद शीदे के घर 2 किलो दूध रोजाना मैं खुद पहुंचा कर आऊंगा। लें कारी साहब, माशाल्लाह सारा मसला हल हो गया है। बाकी रही बात राशन की, वो मैं दे दिया करूंगा और बाकी दुकानदारों से भी अपील करूंगा कि जब तक शीदा ठीक नहीं हो जाता सब मिलकर उसकी मदद करें। कारी साहब, हर मोहल्ले में आप जैसा एक इंसान जरूर होना चाहिए जो नेकी की राह दिखाए और दूसरों की मदद करके इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दे। कारी साहब, मेरा सैल्यूट है आपको, आप तो हमारे हीरो हैं, हीरो। बहुत शुक्रिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी परेशान हाल इंसान की मदद करे, अल्लाह ताला उसके लिए 73 मगफरतें लिखेगा, जिनमें से 1 मगफरत तो उसके तमाम कामों की इस्लाह के लिए काफ़ी है और 72 क़यामत के दिन उसके लिए दर्जात बन जाएंगी।